हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल कोर टू स्काई क्लासेस। आज हम देखेंगे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 6। ठीक है, चैप्टर नंबर 6 कौन सा है? ट्रायंगल। कौन सा है? ट्रायंगल। जो चैप्टर 6 है हमारा ट्रायंगल, इसमें सबसे फर्स्ट पॉइंट हमें क्या दिया हुआ है कि ये सिमिलर कैसे होते हैं। ठीक है, सिमिलर मतलब ये जो समरूप है, समरूप कैसे होते हैं। तो ध्यान रखना, कोई भी ट्रायंगल, जैसे एक हमारे पास में ये है, दूसरा ट्रायंगल हमारे पास में ये है, कोई भी, तो इन ट्रायंगल को सिमिलर कैसे शो करेंगे या क्या करेंगे? समरूप। ठीक है, क्या करेंगे? समरूप। समरूप या क्या? सिमिलर। ठीक है, ये कैसे शो करेंगे? हमारे पास इसकी दो कंडीशन होती है। कितनी कंडीशन होती है? दो कंडीशन। एक तो इनके जो एंगल्स है ये, ठीक है, क्या है? कोण। संगत कोण कैसे हो? इक्वल हो। अगर ये 30 डिग्री है तो ये भी कितना हो? 30 डिग्री ही हो। तो फर्स्ट कंडीशन हमारी क्या है? फर्स्ट कंडीशन हमारी बनती है कि जो एंगल्स है, कोण है, वो कैसे हो? संगत कोण इक्वल हो। संगत कोण बराबर हो। ठीक है, फर्स्ट क्या है कि संगत कोण बराबर हो। फिर सेकंड कंडीशन क्या है? सेकंड कंडीशन है हमारी कि इनकी जो साइड्स का रेशो है, अगर ये 1 है और ये 2 है, तो ये जो साइड होगी या ये फिर ये जो दूसरी साइड होगी, अदर साइड होगी, उनका रेशो भी 1/2 ही आना चाहिए। ये 1/2 है, अगर ये लेके चलो 2, तो ये कितनी होगी? 4 होगी। 2/4, ताकि कट होके कितना है? 1/2 आए। तो हम क्या बोल सकते हैं कि संगत भुजाओं का जो अनुपात है वो कैसा होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। ठीक है, सेकंड कंडीशन क्या है? संगत भुजाओं का अनुपात, अनुपात क्या हो? बराबर हो। ठीक है, संगत भुजाओं का अनुपात कैसा है? बराबर हो। ये दो कंडीशन होगी हमारी, तो ये क्या हो जाएंगे? एंगल समरूप हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। तो देखो एक्सरसाइज 6, तो एक्सरसाइज है हमारे पास में 6.1 और क्वेश्चन नंबर है 3। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 3। इसमें हमें क्या दिया हुआ है? दो चतुर्भुज दिए हुए हैं। ठीक है जी, क्या दे दिए? दो चतुर्भुज दे दिए, जिसमें हमसे क्या पूछा है कि ये समरूप है या नहीं है। एक तो ऐसे है और एक इस तरह से है। ये हो गया हमारा कंडीशन। तो इसमें जो हम देख रहे हैं, इसमें सभी भुजाएं हमें कितनी दी है? 1.5, 1.5, 1.5, और ये भी कितनी है? 1.5। और ये कितनी है? ये 3, ये भी 3, ये भी 3 है, और ये भी 3 है। तो यहाँ से जो हमारे फर्स्ट सेकंड कंडीशन है, संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हो, क्योंकि सारी भुजाएं बराबर है तो अनुपात तो बराबर होगा, वो तो बराबर है। ठीक है, और फर्स्ट कंडीशन जो कोण है, कोण बराबर नहीं है, क्योंकि यहाँ कितना है? 90 डिग्री एंगल है, शो कर सकते हैं, और यहाँ पर 90 डिग्री नहीं है। ठीक है, ये कितना है? ये 90 डिग्री नहीं है। तो हम क्या कहेंगे यहाँ से? एंगल, एंगल क्या है? संगत कोण बराबर नहीं है। तो ये कैसे है? संगत कोण बराबर नहीं है। ठीक है, संगत कोण क्या है? बराबर नहीं है। जब ये बराबर नहीं है तो ये कैसे हो गए? समरूप नहीं है। तो ये भुजाएं, ये आकृति कैसी हो गई? समरूप नहीं है। आता है आकृति समरूप नहीं है। क्लियर? समरूप कैसे होंगी? जब उनके कोण भी बराबर होंगे और उनकी जो भुजा है उनका अनुपात भी कैसा होगा? बराबर होगा। नेक्स्ट हम देखेंगे थ्योरम। नेक्स्ट क्या देखेंगे? थ्योरम देखेंगे, पर में देखेंगे जिसमें हमें क्या करना है, जिसमें हमें एक ट्रायंगल दिया हुआ है। पर में कौन सी है? 6.1 है। ठीक है, जिसमें हमें क्या गिवन है? एक ट्रायंगल गिवन है ABC। क्या चीज है? ABC। ये ट्रायंगल गिवन है हमें। ठीक है, कैसा है? ABC ट्रायंगल है। और फिर इसने क्या कहा है कि BC के पैरेलल, ठीक है, BC के समांतर एक भुजा है हमारे पास, जो कौन सी है? DE। और यहाँ से हमें प्रूफ करना है, सिद्ध करना है। क्या करना है हमें? सिद्ध की AD/DB बराबर होगा AE/AC। ठीक है, सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है कि AD/DB इक्वल से इसके AE/EC के। ठीक है, ये हमें प्रूव करना है। अब यहाँ से देखो हम क्या करेंगे, यहाँ से एक लंब डाल लेंगे। लंब क्यों डालेंगे? क्योंकि हमें पता है कि जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है वो किसके बराबर होता है? आधार गुना ऊंचाई के। तो यहाँ से हम क्या करेंगे?
एक लंब डाल लेंगे इस तरह से। जब हमने ये लंब डाले, अब ध्यान से समझना, जब हम बात करेंगे त्रिभुज ए डी ई की, ए डी ई में अगर हम आधार लेते हैं ए डी, क्या ले रहे हैं, ए डी आधार ले रहे हैं, तो इसका लंब क्या है, ई एन है। ध्यान से समझना, लंब क्या हो जाएगा, ई एन हो जाएगा। इसी तरह से त्रिभुज बी डी ई में या फिर डी बी ई में, जो भी लेना चाहते हो, अगर आधार हम क्या लेते हैं, बी डी लेते हैं, बी डी ले रहे, तो इसका भी जो आधार होगा वो एन ई हो जाएगा। ध्यान से समझना, क्योंकि बेस क्या है, ये है, तो इसका भी लंब क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा। तो हम क्या कहेंगे, त्रिभुज ए डी ई में एरिया निकालेंगे किसका, ए डी ई का। ए डी ई का एरिया हाफ, और बेस हमने क्या लिया था, ए डी, ठीक है, बेस क्या लिया, ए डी लिया, और ए डी पर लंब कितना है, एन ई है, ठीक है, एन ई हो गया। सेम इसी तरह से जब बेस लोगे बी डी, और त्रिभुज क्या है हमारे पास में, त्रिभुज हमारे पास में डी बी ई, तो इसमें भी क्या है, हाफ हो गया, और बेस क्या हो गया, बी डी या डी बी, जिस भी तरह से लिखना चाहो, और लंब क्या हो जाएगा, एन ई हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, एन ई हो जाएगा। तो ये हमारी इक्वेशन हो गई, ये फर्स्ट है, और ये क्या है, सेकंड है। अब दोबारा से हम इन्हीं ट्रायंगल को लेके चलेंगे, क्योंकि हमें बेस क्या लेना है, ए ई लेना है। यहाँ से जब हम बेस क्या लेंगे, ए ई लेंगे, तो लंब क्या हो जाएगा, ऊंचाई क्या हो जाएगी, डी एम हो जाएगा, क्योंकि ए ई पर लंब कौन है, डी एम है। ठीक है, तो त्रिभुज ए डी ई में, ए डी ई में फिर से एरिया किसका निकालना है, ए डी ई का, ये कितना है, हाफ, और ए ई हो जाएगा, और इनटू में क्या आ जाएगा, लंब कितना है, डी एम है। ठीक है, लंब इक्वेशन कौन सी हो गई, थर्ड हो गई। ठीक है, ऐसे हम क्या लेंगे, डी ई सी में एरिया किसका निकालेंगे, डी ई सी का, तो ये भी कितना हो जाएगा, हाफ, इनटू में क्या आ जाएगा, ई सी, और इस पर भी लंब कितना हो जाएगा, डी एम हो जाएगा। ठीक है, लंब कितना हो गया, डी एम हो गया। ये इक्वेशन हो गई 4। देखो हम क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट को डिवाइड करेंगे किससे, इक्वेशन सेकंड से। ठीक है, इक्वेशन सेकंड से डिवाइड कर देंगे, और यहाँ से इक्वेशन थर्ड को डिवाइड करेंगे किससे, इक्वेशन 4 से डिवाइड करेंगे। हम यहाँ से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, एरिया ए डी ई अपॉन में क्या आ जाएगा, एरिया डी बी ई। ठीक है, और ये आपका 1/2 इंटू ए डी, और इंटू में क्या हो जाएगा, एन ई, और इसके अपॉन में क्या हो जाएगा, बी डी, और एन ई से एन ई कट, और हाफ से भी हाफ कट हो जाएगा। ठीक है, तो ये किसके इक्वल्स हो जाएगा, ए डी अपॉन में बी डी के। ठीक है, ए डी अपॉन में किसके, बी डी के। इसी तरह से जब आप इन दोनों को करोगे, तो ये आपका हो जाएगा एरिया ए डी ई, और एरिया किसका हो जाएगा, डी ई सी का। ठीक है, ये भी कितना है, हाफ, इंटू ए ई, और इंटू में क्या है, डी एम। इसी तरह से इसका है हाफ सी ई, इंटू में क्या है, डी एम से डी एम कट, हाफ से हाफ कट, ये भी कितना हो गया, ए ई अपॉन में क्या आ जाएगा, ई ई सी। ठीक है, ए ई अपॉन में ई सी। अब ध्यान से देखना, जब ये साइड आप देखोगे, ऊपर का जो त्रिभुज है ए डी ई दोनों में इक्वल है, और यहाँ से डी बी ई, और इधर से क्या है, डी ई सी। डी बी ई और डी ई सी दोनों कैसे हैं, दोनों हम क्या देख रहे हैं, इक्वल है। ठीक है, तो ये क्या हो गए, दोनों इक्वल हो गए, क्योंकि इसकी एक साइड इक्वल है, तो दूसरी साइड अपने आप इक्वल हो जाएगी। यहाँ से हम क्या बोल देंगे कि एरिया ए डी ई अपॉन में क्या है, एरिया डी बी ई इक्वल है किसके, एरिया ए डी ई, और एरिया किसका है, डी ई सी का। ठीक है, ये दोनों क्या है, इक्वल है, और यहाँ से फिर जब ये इक्वल है, तो यहाँ इसकी वैल्यू पुट करेंगे, ए डी अपॉन में बी डी इक्वल्स किसके हो जाएगा, ए ई अपॉन में ई सी। और यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। ठीक है, यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना। से रिजल्ट क्या निकलता है, अगर दो भुजाएं हमारी कैसी है, पैरेलल है, समांतर है, तो उनकी जो साइड्स का रेशियो होगा वो हमारा कैसा हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। ठीक है, साइड्स का रेशियो क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। अब इसी थ्योरम के बेस पर, इसी के बेस पर हम क्या देखेंगे, एक्सरसाइज 6.2। ठीक है, क्या देखेंगे, क्या करेंगे, एक्सरसाइज 6.2। एक्सरसाइज 6.2
एक्सरसाइज 6.2 और क्वेश्चन नंबर हम ले लेते हैं फर्स्ट। ठीक है, कौन सा लेते हैं? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमें फिगर गिवन है। ठीक है जी, जो कैसे है, इस तरह से फिगर गिवन है, हमारी ट्रायंगल है और वहां पर इसी के समांतर एक लाइन है। ठीक है, जिसका नाम क्या है? ए बी सी, और ये जो ऊपर लाइन है इसका नाम है डी ई। ठीक है, इसमें हमें वैल्यू गिवन है। वैल्यू जो गिवन है ये हमारे पास में 1.5 और ये 1 है, ये कितनी है? 3। हमें ये फाइंड आउट करना है। ठीक है, इसमें हमें क्या गिवन है कि बी सी पैरेलल है डी ई के। बी सी पैरेलल किसके? डी ई के। जब हमें अभी थ्योरम जो हमने की है उस थ्योरम के बेस पर हम क्या जानते हैं कि अगर दो साइड पैरेलल है तो उनकी जो साइड्स का रेशियो होगा वो क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। तो हम यहाँ से डायरेक्ट लगा देंगे ए डी अपॉन में डी बी इक्वल होगा किसके? ए ई अपॉन में ई सी के। वैल्यू पुट करो, ये आपकी हो गई 1.5, ये कितनी है? 3, और ये कितनी है? 1, और ये ई सी हमें क्या करना है? फाइंड आउट करना है। तो यहाँ से देखो, जब पॉइंट हटाओगे यहाँ कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। जब आप इसको कट करोगे 15 वन जा 15, 15 टू जा 30, मल्टीप्लाई करो इसकी इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आप डायरेक्ट बोल सकते हो कि ई सी किसके इक्वल है? 2 के। ठीक है, ई सी किसके इक्वल हो गया? 2 के इक्वल हो गया। इसी तरह से इसी का सेकंड क्वेश्चन, और क्वेश्चन नंबर सेकंड में आप खुद कर लेंगे, सिंपल है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें हमें फिगर गिवन है, जिसमें हमें क्या है? फिगर गिवन है इस तरह से। ये हमें क्या है? फिगर गिवन है और इसमें वैल्यू ये हमारी ए है, ये बी, ये सी, ये डी। ठीक है, और यहाँ बीच में पॉइंट है इस तरह से, जो हमारा क्या है? एम एल, और ये क्या है? एन है। फर्स्ट कंडीशन देखो जो हमें गिवन है, आप क्या लिख लेंगे? गिवन। गिवन क्या क्या है आपको? फर्स्ट गिवन है एल एम पैरेलल है किसके? एल एम पैरेलल है सी बी के। ठीक है, सेकंड हमें क्या गिवन है? एल एन पैरेलल है सी डी के। एल एन पैरेलल है सी डी के, और सिद्ध क्या करना है? हमें सिद्ध करना है कि ए एम अपॉन में ए बी इक्वल से किसके? ए एन और अपॉन में ए डी के। ठीक है, हमें ये प्रूफ करना है ए एम अपॉन ए बी बराबर है ए एन अपॉन ए डी के। अब जरा फिगर से देखो, जब मैं इस फिगर की बात करूंगी, सबसे फर्स्ट कंडीशन हमें जो गिवन है वो क्या है? एल एम पैरेलल है किसके? सी बी के। एल एम ढूंढो, ये रही एल एम और ये क्या है? सी बी। ठीक है, ये क्या हो जाए? सी बी। तो हम ट्रायंगल देखो ए बी सी, कौन सा लेंगे? ए बी सी। दोबारा देख लो, त्रिभुज ए बी सी में जब आप बात करोगे ट्रायंगल ए बी सी में, तो आप क्या देख सकते हो कि जो बी सी है वो एल एम के पैरेलल है, या एल एम किसके पैरेलल है? सी बी के। ठीक है, तो हम डायरेक्ट बोल देंगे एल एम पैरेलल है किसके? सी बी के। जब एल एम सी बी के पैरेलल है तो इनका रेशियो कैसा हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। ठीक है, हम क्या लेके चलेंगे? रेशियो इक्वल लेके चलेंगे। तो यहाँ से ए एम अपॉन में ए बी। ठीक है, ए एम अपॉन में क्या? ए बी। ए एम अपॉन में ए बी किसके इक्वल हो जाएगा? ए एल अपॉन ए सी के। ठीक है, ए एल अपॉन ए सी के। इसको मैंने क्या मान लिया? इक्वेशन फर्स्ट। ये क्या हो गई? इक्वेशन फर्स्ट हो गई। ठीक है, नेक्स्ट फिर हम जो करेंगे, अब हमें सेकंड कंडीशन से करना है। कंडीशन क्या गिवन है? एल एन किसके पैरेलल है? सी डी के। तो एल एन और सी डी कौन से ट्रायंगल में? ए डी सी में। तो हम किस में लेके चलेंगे? ट्रायंगल ए डी सी में। ए डी सी में क्या है? एल एन पैरेलल है सी डी के। ठीक है, एल एन पैरेलल है सी डी के। जब ये पैरेलल है तो यहाँ से इनका जो रेशियो होगा वो कैसे हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। जब रेशियो इक्वल लेके चलोगे तो ये आपका क्या हो जाएगा? ए एन अपॉन में ए डी। ठीक है, ए एन और अपॉन में क्या? ए डी। इसी तरह से इधर से क्या मिलेगा? ए एल और ए सी इक्वल्स हो जाएगा ए एल और ए सी के। ठीक है, ए एल और ए सी के। ये क्या हो गई? सेकंड इक्वेशन हो गई। अब फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन का जब कंपैरिजन करोगे तो ए एल अपॉन ए सी, ए एल अपॉन ए सी दोनों साइड क्या है? इक्वल है। तो आप क्या बोलोगे? इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड से। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड से एक साइड इक्वल है तो दूसरी साइड आपकी क्या हो जाएगी? अपने आप इक्वल हो जाएगी।
ए एल के पैलेस पर, ए एल अपॉन ए सी के पैलेस पर क्या पुट कर सकते हो, ए एन और ए डी। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे कि ए एम अपॉन में ए बी इसके इक्वल हो जाएगा ए एन और अपॉन में क्या, ए डी, जो हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। ठीक है, ये क्या हो गया, हमारा प्रूफ हो गया, सिद्ध हो गया। ध्यान रखना, बस हमें क्या देख रहा है कि जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल में जो साइड लोगे वो आपको हाफ गिवन है या फुल गिवन है, उसी के बेस पर करोगे। यहाँ से ए एम के साथ में क्या लिया हमने, ए बी लिया। अगर वो हमें यहाँ पर ए बी ना देके एम बी देखता तो हम हाफ लाइन लेते। ठीक है, अभी पूरी गिवन है तो पूरी लेंगे, ए एम अपॉन क्या लेंगे, ए बी लेंगे। ठीक है, फिर इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 4 और 5 आप कर लेंगे। ठीक है, सेम होगा आपका 4 और 5। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 6 को एक फिगर गिवन है जो कैसे आपकी एक ट्रायंगल गिवन है ऐसे। ठीक है, जिसका नाम क्या है, पी क्यू आर। ये क्या है, पी क्यू आर। और इसी के अंदर एक दूसरा ट्रायंगल है जिसका नाम है ए बी सी। इसी के अंदर क्या है, एक ए बी सी। ये ए बी और सी। फिर इसने क्या किया है, एक मिडल पॉइंट लिया ओ। ये क्या है, हमारा मिडल पॉइंट है ओ। फिर यहाँ से बस इनको मिला दिया, ओ से इधर भी और इस साइड भी ओ से मिला दिया। ठीक है, ये हमारा क्या बन गई, फिगर बन गई इस तरह से। कुछ हम क्या देखेंगे कि गिवन क्या क्या है। गिवन हमें क्या है कि ए बी पैरेलल है पी क्यू के। ठीक है, और सेकंड है ए सी पैरेलल है पी आर के। ए सी पैरेलल है पी आर के। तो अब हमें प्रूफ क्या करना है, सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि बी सी पैरेलल है क्यू आर के। ठीक है, बी सी किसके पैरेलल है, क्यू आर के। ये हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। अब देखो जरा ध्यान से, जब मैं बात करूंगी ए बी और पी क्यू की, किसकी बात करेंगे, ए बी और पी क्यू की, तो ए बी ये रहा। ठीक है, और पी क्यू ये रहा। आया समझ में, ए बी कहाँ है, ये रहा, और पी क्यू यहाँ है। तो अब देखो, जब हम इसको देखेंगे ध्यान से, तो अगर मैं इस वाली फिगर को यहाँ से कवर कर दूं, ठीक है, ये वाली फिगर क्या कर दी मैंने, कवर कर दी, तो हमें क्या दिखाई दे रहा है, त्रिभुज पी ओ क्यू। क्या बन गया, ये त्रिभुज पी ओ और क्यू बन गया। ठीक है, जिसका बेस क्या है, पी क्यू है। इसको आप अलग से अगर बनाना चाहो तो ये फर्स्ट समझने के लिए बना लो। ये आपका कैसे बन जाएगा, ये ऐसे बन जाएगा। ओ जो यहाँ है ना मिडल में, वो ऊपर चला गया, और फिर पी क्यू जो यहाँ है वो नीचे आ गया, और इसी पर लाइन क्या है आपकी, ए बी। ये है आपकी ए बी। ठीक है, इसने हमें क्या दिया है, ए बी पैरेलल है पी क्यू के। जब आपको गिवन है ए बी पैरेलल पी क्यू, ठीक है, ए बी किसके पैरेलल है, पी क्यू के, तो आप क्या बोल सकते हो, ओ ए अपॉन में क्या, ए पी बराबर हो जाएगा ओ बी और ओ क्यू, बी ओ बी क्यू के। ठीक है, जब यहाँ से आप लेके चलोगे तो क्या हो जाएगा, ओ ए अपॉन में ए पी इक्वल से किसके, ओ बी, और इधर से क्या मिल गया, बी क्यू मिल गया। ठीक है, ये हमारी क्या हो गई, फर्स्ट इक्वेशन हो गई। अब सेकंड कंडीशन देखो, उसने क्या दिया है, ए सी और पी आर। ए सी दोनों, ये रहा ए सी, और पी आर कहाँ, ये रहा, ये पी आर है। मिडल पॉइंट आपका ओ है। ठीक है, कहाँ है मिडल पॉइंट, ओ। तो जब ये कंडीशन आप लेके चलोगे तो ये वाले ट्रायंगल आपके क्या हो गया, यहाँ से खत्म हो गया, ट्रायंगल क्या बन गया। अब इसको भी देख लो, ट्रायंगल फिर से ऐसे ही बनाओगे, ओ कहाँ है, यहाँ पहुंच गया ऊपर, और पी आर कहाँ आ गया, यहाँ पर आ गया पी आर। और ये क्या क्या पॉइंट मिलेंगे आपको, ए और सी। ठीक है, ये क्या मिल गए, ए और सी मिल गए। क्लियर, ये हमें क्या मिल गया, ए और सी मिल गया। तो जब आप लोगे कि ए सी पैरेलल है किसके, पी आर के, ए सी पैरेलल है पी आर के, तो यहाँ से कंडीशन क्या हो जाएगी, ओ ए अपॉन ए पी इक्वल्स हो जाएगा किसके, ओ सी अपॉन सी आर के, ओ सी अपॉन सी आर के। ये हमारी क्या हो गई, सेकंड इक्वेशन हो गई। ये क्या हो गई, सेकंड इक्वेशन। तो फर्स्ट और सेकंड से आप क्या देख सकते हो, ओ ए ए पी, ओ ए ए पी, दोनों साइड कैसी है, इक्वल है। जब एक साइड इक्वल होगी तो दूसरी साइड अपने आप इक्वल हो जाएगी। तो आप क्या कहोगे, बाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड से आप क्या बोल सकते हो कि ओ बी अपॉन में बी क्यू
इक्वल है किसके, ओ सी अपॉन में सी आर के। अब देखो ट्रायंगल क्या बचा था, लास्ट वाला ट्रायंगल बचा हुआ है ओ क्यू आर। क्या है ये, ओ क्यू आर। ओ क्यू आर में लाइन क्या है आपके पास, बी सी। ठीक है, लाइन क्या है, बी सी। तो यहाँ से देखो ओ बी, बी क्यू और ओ सी और सी आर, ये क्या हो गए, साइड हमारी कैसी हो गई, साइड्स का रेशियो इक्वल हो गया। जब साइड्स का रेशियो इक्वल हो गया तो ये भुजाएं कैसी हो गई, पैरेलल हो गई। तो यहाँ से आप क्या बोल सकते हो, अतः बी सी पैरेलल है किसके, क्यू आर के। और यही हमें क्या करना था, प्रूव करना है। ठीक है, अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9, क्योंकि जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 और 8 सेम है, इसी तरह से आप कर लोगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर कौन सा देखेंगे, 9। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको क्या गिवन है, एक समलंब गिवन है। समलंब कैसा होता है, जिसमें एक छोटी साइड होती है और एक क्या होगी, बड़ी साइड होगी, और दोनों कैसी होगी आपकी, इक्वल होगी। ठीक है, दोनों कैसी हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। तो ये जो साइड है ये है ए बी और ये हमारी क्या है, बी सी। तो इसमें हमें जो गिवन है, इसमें हमें गिवन है कि ए बी पैरेलल है किसके, डी सी के। ठीक है, ए बी पैरेलल है डी सी के। तो इसी के अकॉर्डिंग हमें नाम लेना है ए बी और डी सी। अगर ये हमें देता है ए बी पैरेलल है सी डी के, तो ए बी और सी डी लेते। ठीक है, क्लियर। और इसमें हमें क्या कहा है कि मिडल पॉइंट है हमारे पास में ओ। जब मिडल पॉइंट लोगे तो इनको यहाँ से मिलाओगे, ये आपस में जहाँ भी कट करेंगे वो हमारा क्या हो जाएगा, मिडल पॉइंट हो जाएगा। ये हमारा क्या हो गया, मिडल पॉइंट ओ हो गया। ठीक है, मिडल पॉइंट ओ हो गया। फिर इसने हमें कहा है कि सिद्ध कीजिए। सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि ए ओ अपॉन में बी ओ इक्वल से सी ओ और डी ओ के। ठीक है, ये हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। तो यहाँ से देख के चलो, हमारे पास में ट्रायंगल नहीं है, क्योंकि हम क्या जानते हैं, ट्रायंगल में अगर साइड कैसी होती है, पैरेलल होती है, तो उनके साइड्स का रेशो क्या हो जाएगा, हमारा इक्वल हो जाएगा। साइड तो पैरेलल है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ए बी और डी सी के पैरेलल एक लाइन खींच लेंगे, जो कहाँ से होके जाएगी, ओ से। ठीक है, इसको हमने पॉइंट ले लिया, ई ले लिया। तो हम क्या करेंगे, माना ई ओ। ठीक है, ई ओ किसके पैरेलल है, ए बी के, और साथ में पैरेलल है किसके, डी सी के। ठीक है, हमने क्या किया, एक लाइन खींच ली डी ओ, जो किसके पैरेलल है, ए ओ, ए बी के और डी सी के। ठीक है, तो हम फर्स्ट कंडीशन लेके चलते हैं कि ई ओ पैरेलल है किसके, ए बी के। इसके पैरेलल है ए बी के। तो यहाँ से देखो ये त्रिभुज कैसा बन रहा है, उल्टा बन रहा है, क्योंकि बेस वहां है। और त्रिभुज कैसा बन रहा है, ये बन रहा है, ये हमारा क्या है, डी, और ये ई है पॉइंट, और ये ए, ये बी और ये ओ है। तो जब यहाँ से आप कंडीशन लेके चलोगे तो क्या हो जाएगी, डी ई। ठीक है, और अपॉन में क्या है, बी ई ए, और इधर से डी ओ बराबर हो जाएगा ओ बी के। ठीक है, क्लियर। जब हम इसको उल्टा भी कर सकते हैं, हम कैसे लिख देंगे इसे, हम इसको उल्टा करके लिखेंगे ए ई और ई डी इक्वल से किसके, बी ओ के और साथ में डी ओ के। ठीक है, ये हमारी क्या हो गई, फर्स्ट इक्वेशन हो गई। अब इसी से सेकंड कंडीशन लेंगे, ये ई ओ किसके समांतर है, डी सी के। ठीक है, तो ई ओ पैरेलल है किसके, डी सी के। जब ये वाले ट्रायंगल हो गया आप, तो ट्रायंगल कैसे बनेगा, ये ट्रायंगल कैसे बन गया, इस तरह से बनेगा। ये ट्रायंगल ऐसे बन रहा है, ए डी सी, और ये क्या है हमारा, ई ओ। ठीक है, तो जब यहाँ से कंडीशन लोगे तो ये क्या हो जाएगी, ए ई और ई डी इसके इक्वल हो जाएगा ए ओ के और सी ओ के। ये हमारी क्या हो गई, सेकंड इक्वेशन हो गई। ठीक है, तो इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड से, ठीक है, जब आप करोगे इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से, एक साइड इक्वल है तो दूसरी साइड आपकी क्या हो जाएगी, अपने आप इक्वल हो जाएगी। जब दूसरी साइड इक्वल लेके चलोगे तो आप क्या जानते हो कि ए ओ और सी ओ इक्वल्स हो जाएगा बी ओ और डी ओ के। यहाँ से आप इनको इंटरचेंज कर सकते हो, क्योंकि हमें अपॉन में क्या चाहिए, बी ओ चाहिए, तो इसके पहले इस पर इसे, इसके पहले इस पर इसे कर सकते हो। तो ये क्या हो जाएगा, ए ओ और बी ओ इक्वल्स हो जाएगा सी ओ और डी ओ के। ये हमारा क्या हो गया, प्रूफ हो गया। यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। नेक्स्ट हम देखेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चन, जो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, बिल्कुल सेम है, कर लेंगे आप।
ठीक है, तो अब हम देखेंगे एक्सरसाइज 6.3 में से। एक्सरसाइज 6.3 में जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है उसमें आपको सिमिलर शो करना है, उसके आपकी साइड्स का रेशो और एंगल कैसे होना चाहिए, इक्वल। ठीक है, तो आप उसे खुद करेंगे। हम क्वेश्चन नंबर सेकंड लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपको फिगर गिवन है एक, आपको क्या है, एक फिगर गिवन है जो पैरेलल लाइंस के थ्रू होके जाती है। ठीक है, ये हमारी क्या है, डी, ये सी, ये ए और ये क्या है, बी, और यहाँ पर मिडल पॉइंट पर कौन है, ओ। अब ध्यान से देखना, इसमें एंगल हमें गिवन है, ये कितना है 70 डिग्री और ये कितना है 125। ठीक है, ये कितना है 125 और इसने हमसे पूछा क्या है, इसमें हमें क्या फाइंड करना है, डी ओ सी। ठीक है, और साथ में डी सी ओ, मतलब ये और ये, और साथ में क्या करना है हमें, एंगल ए ओ ए बी, ये वाला है। ठीक है, सिर्फ क्या ये क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है। अब जरा ध्यान से देखना, इसमें आप क्या कर सकते हैं, जो डी बी है वो आपकी एक सरल रेखा है, जो टोटल एंगल बनता है वो कितना होता है, टोटल 360 होता है। और अगर मैं इस बीच में से कट कर दूं, मतलब हाफ एंगल बनाऊं, तो ये कितना हो गया, 180 हो गया। ठीक है, तो आप क्या देख सकते हो, डी बी एक सरल रेखा है। डी बी कैसी है, सरल रेखा, तो इस पर ये जो एंगल बनेगा, ये एंगल आपके इसका कैसा हो जाएगा, ये 180 के इक्वल हो जाएगा। बस हमें यहीं से प्रॉपर्टी लगानी है। हम क्या लेके चलेंगे, डी बी एक स्ट्रेट लाइन है, सरल रेखा है। ठीक है, सरल रेखा है, जब ये एक सरल रेखा, जब ये क्या है, एक सरल रेखा हो गई, तो यहाँ से एंगल डी ओ सी प्लस सी ओ बी कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। ठीक है, एंगल डी ओ सी प्लस एंगल सी ओ बी कितना हो गया, 180 डिग्री। अब जब 180 हो गया, ये तो हमें फाइंड आउट करना ही है, डी ओ सी, और ये कितना है हमारे पास में, ये कितना है 125। 125 जब 180 में से माइनस करोगे दूसरी साइड ले जाकर, तो ये आपका हो जाएगा 180 माइनस 125, हमारा यहाँ से हो जाएगा 55 डिग्री। ठीक है, एंगल डी ओ सी कितना आ गया, 55 डिग्री आ गया। ठीक है, अब यहाँ से देखो, त्रिभुज ए ओ सी कौन सा है, त्रिभुज ए ओ सी है। जब त्रिभुज ए ओ सी है तो इसमें हम क्या जानते हैं, त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है, 180 होता है। या तो हम इसके थ्रू कर लेंगे, अगर ये नहीं करना तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, बाह्य एंगल प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। क्या कर लेंगे, बाह्य एंगल प्रॉपर्टी लगा देंगे। जो बाहर का ये एक एंगल होता है वो दो एंगल्स के सम के इक्वल होता है। ठीक है, दो एंगल्स के सम के इक्वल होता है। तो यहाँ से हम कोई भी प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, तो त्रिभुज वाली लगाते हैं। त्रिभुज किसमें, त्रिभुज डी ओ सी में, इसमें त्रिभुज डी ओ सी में, त्रिभुज डी ओ सी में जब लोगे तो एंगल डी ओ सी, एंगल डी ओ सी प्लस एंगल ओ सी डी प्लस एंगल सी डी ओ कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। ठीक है, कितना हो गया 180 डिग्री। अब ये हमारा कितना आया, 55 डिग्री आया है। और ये हमें फाइंड आउट करना है ओ सी डी, और ये हमारा कितना है 70 डिग्री, और ये कितना है आपका 180 डिग्री। तो 70 और 55, ठीक है, 70 और 55 कितना हो गया 125। एंगल सी ओ सी डी, एंगल ओ सी डी, और ये कितना हो गया 125, और ये उधर गया माइनस में जाएगा, इसमें जाएगा माइनस में। और जब माइनस करोगे तो माइनस करने पर आपको कितना मिल जाएगा, ये आपका हो जाएगा 7 में से 2 गए 5, 55 डिग्री। ठीक है, ये कितना हो गया 55 डिग्री। अब जरा यहाँ ध्यान से देखना, ये आपके कैसा है, एंगल सी और एंगल ए कैसे है, एकांतर अंतःकोण। एकांतर अंतःकोण आपके हमेशा कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। तो आप क्या बोलोगे, एंगल ओ ए बी इक्वल से एंगल ओ सी डी के रीजन क्या दोगे, एकांतर अंतःकोण, एकांतर अंतःकोण। ठीक है, ए कैसे एकांतर अंतःकोण है। तो एंगल ओ ए बी भी कितना हो गया, ओ ए बी आपका कितना हो गया 55 डिग्री। ठीक है, तो तीनों एंगल्स हमारे कितने आ गए 55 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे इसमें जो हमारे ट्रायंगल्स होते हैं उनको सिमिलर कैसे शो करते हैं। ठीक है, ट्रायंगल्स को सिमिलर कैसे शो करेंगे। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास में 5th, क्वेश्चन नंबर कौन सा है 5th, जिसमें हमें क्या गिवन है, एक ट्रायंगल गिवन है। ट्रायंगल का नाम क्या है आपका, आर पी क्यू। ठीक है, ट्रायंगल का नाम क्या है, आर पी क्यू।
और इसमें हमें लाइन दी हुई है जो क्या है एस और टी है। इसमें जो एंगल पी है ये किसके इक्वल है, एंगल टी के, ठीक है, एंगल टी के इक्वल है। गिवन हमें क्या है, गिवन हमें है एंगल पी इक्वल्स है एंगल आर टी एस के, ठीक है, एंगल आर टी एस के, ये हमें गिवन है। हम सिमिलर के लिए क्या जानते हैं, सिमिलर के लिए हमें दो कंडीशन प्रूव करनी होती है, दो चीजें या तो हम इक्वल कर दे या साइड्स का रेशो क्या कर दे, साइड्स का रेशो इक्वल कर दे, तो हमारे जो ट्रायंगल है वो कैसे हो जाएंगे, सिमिलर। हमें सिर्फ क्या करना है, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है आपको कि ट्रायंगल आर पी क्यू सिमिलर है किसके, ट्रायंगल आर टी एस के, ठीक है, आर पी क्यू, आर पी क्यू आर टी एस के सिमिलर है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी तो हमें गिवन है, ठीक है, फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, गिवन है कि एंगल पी इक्वल से एंगल आर टी एस के, फर्स्ट तो हमें गिवन है। और सेकंड हमें खुद फाइंड आउट करनी है। सेकंड जब हम ध्यान से देखेंगे इस ट्रायंगल को, यहाँ देखो क्या गिवन है, फर्स्ट ट्रायंगल आर पी क्यू, सेकंड क्या है आर टी एस, इसमें एक एंगल कॉमन है, वो क्या चीज है, एंगल आर। तो आप क्या बोल दोगे, एंगल आर, ठीक है, या तो पूरा ही नाम दे दो अगर आप देना चाहते हो, पूरा नाम क्या हो जाएगा, पी आर क्यू, एंगल पी आर क्यू इक्वल से एंगल पी आर एस के, क्या हो गया, कॉमन, ठीक है, ये क्या चीज हो गई, कॉमन, कॉमन हो गया, तो ये दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए। तो जब दो चीजें हमारी प्रॉपर्टी इक्वल हो गई, एंगल एंगल, ठीक है, तो कौन सी प्रॉपर्टी लग जाएगी, एंगल एंगल, त्रिभुज कैसे हो जाएंगे, समरूप। तो हम क्या बोल सकते हैं कि आर पी क्यू सिमिलर है आर टी एस के, और ये किस किस प्रॉपर्टी से है, एंगल एंगल सिमिलैरिटी, ठीक है, ये किससे हो गई, एंगल एंगल सिमिलैरिटी से हो गई, क्लियर। अगर हमें कोई भी ट्रायंगल कैसे करने हो, समरूप करने हैं, सिमिलर करने हैं, तो हमें क्या प्रूफ करना है, या तो उसमें कोई भी दो प्रॉपर्टी कैसी हो, इक्वल हो, या साइड्स का रेशियो क्या हो, इक्वल हो। क्वेश्चन नंबर 6 भी देख लो, क्वेश्चन नंबर 6 में हमें ट्रायंगल गिवन है ए बी सी, ठीक है, ये क्या है, ए बी सी, इसमें लाइन हमें गिवन है डी ई के, ये डी ई गिवन है, और यहाँ से इसको मिलाया गया है इस तरह से, ठीक है, ये मिलाया हुआ है, और इसने क्या बोल दिया कि जो ट्रायंगल है ए बी ई, ए बी ई वो कैसा है, वो सर्वांग सम है, कॉन्क्वेंट है, ध्यान से समझना, कॉन्क्वेंट का साइन है ये, ट्रायंगल ए सी डी के, ध्यान से देख लेना, ये क्या है, कॉन्क्वेंट सर्वांग सम। दोनों में डिफरेंस समझो, पहले क्या होता है, अगर साइन हमें ये दिया तो ये क्या है, समरूप, ठीक है, और साइन अगर हमें ये दिया तो ये क्या है, सर्वांग सम, ये क्या है, सर्वांग सम। इसमें दो कंडीशन इक्वल होती है, कितनी होती है, दो, इसमें कितनी होती है, तीन कंडीशन इक्वल होती है, ठीक है, इसमें दो इक्वल है, इसमें कितनी होती है, तीन इक्वल होती है, ठीक है, कैसे है, सर्वांग सम हो गए। तो अब जब यहाँ से हम प्रॉपर्टी लगाएंगे, फर्स्ट तो आप क्या देख सकते हो, ए बी ई, और सेकंड है आपका ए सी डी, जब ये दोनों गिवन है तो एंगल ए क्या हो गया आपका, ये एंगल ए कॉमन हो गया, ठीक है, एंगल ए इक्वल्स हो गया एंगल ए के, ये क्या है आपका, कॉमन है, कॉमन हो गया। अब ध्यान से देखना, हमने ट्रायंगल लिया ए बी ई, क्योंकि ये कैसा है, सर्वांग सम है, कॉन्क्वेंट है, तो इसकी साइड्स का रेशियो क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो एंड ये जो ट्रायंगल है ए बी, ठीक है, ए बी साइड किसके इक्वल है, ए बी ए सी के इक्वल लेके चलते हैं, किसके इक्वल हो गई, ए सी के। दूसरी ए बी ई में जब आप आओगे ए ई, क्या मिल जाएगा यहाँ से हमें, ए ई किसके इक्वल हो जाएगा, ए डी के, ठीक है, ये किस, ए भी बराबर हो गया ए सी के, ये इक्वेशन हो गई फर्स्ट, ठीक है, और दूसरी प्रॉपर्टी आप समझ गए, ए डी इक्वल्स हो जाएगा किसके, ए ई के, साइड्स लेनी है, तो ये जो साइड है आपकी इक्वल हो गई, ये हमारी क्या हो गई, सेकंड हो गई। तो इक्वेशन सेकंड को डिवाइड करेंगे हम किससे, इक्वेशन फर्स्ट से। जब आप इक्वेशन सेकंड को इक्वेशन फर्स्ट से डिवाइड करोगे तो ए डी अपॉन ए बी इक्वल्स हो जाएगा किसके, ए ई अपॉन ए सी के, ठीक है, जब ये साइड्स का रेशियो हमारा क्या होता है, इक्वल होता है, तो फिर त्रिभुज कैसे हो जाते हैं, समरूप हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। तो त्रिभुज ए डी ई समरूप हो गया त्रिभुज ए बी सी के, ठीक है, ये क्या हो गए, समरूप हो गए। आया समझ में, जब हमें क्या करना होगा समरूप, तो या तो हमें दो प्रॉपर्टी इक्वल करनी है, या क्या करनी है, साइड्स का रेशियो इक्वल करना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हम वो देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।